नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। देश भर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मासूम बुजुर्ग लगातार गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। भोपाल में एक बार फिर से बाग मुगालिया कटारा हिल्स क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर उसे चोटिल कर दिया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। अब सवाल है कि कहां है कुत्ता प्रेमी? क्या उन्हें मासूम बच्चों का दर्द दिखाई नहीं देता, या फिर आवारा कुत्तों का आतंक ऐसे ही जारी रहेगा? ये रिपोर्ट देखिए और बताइएगा कि क्या मासूमों की जिंदगी पर भारी हो गए हैं कुत्ता प्रेमी। एक बार फिर आवारा का आतंक देखने को मिला। एक बार फिर एक मासूम आवारा कुत्तों का शिकार बना। एक बार फिर दहशत में मासूम और आक्रोश में दिखे लोग। अब इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे एक मासूम घर से जैसे ही बाहर निकलता है, वैसे ही एक आवारा कुत्ता पहले फिर दूसरा भी झपट पड़ता है। तभी एक शख्स बचाने के लिए बाहर निकलता है। कुत्ते तो भाग जाते हैं, लेकिन मासूम चोटिल हो जाता है। कुत्ते ने हमला कर मासूम बच्चे के पेट और कमर पर बुरी तरह काट लिया। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रही हैं। मुगालिया कटारा हिल्स इलाके में आवारा कुत्तों ने घर से निकलते ही बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर निगम की टीम कई बार आई, लेकिन कुछ डॉग लवर्स ने कुत्तों को पकड़ने का विरोध शुरू कर दिया। लिहाजा आवारा कुत्तों के हमले की लगातार शिकायतों के बावजूद नियमित कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इलाके में घूम रहे कुत्ते आए दिन किसी न किसी को निशाना बना लेते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आवारा कुत्ता प्रेमियों को लेकर भारी आक्रोश है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे आवारा कुत्ता आते कहां से हैं, जिन्हें मासूमों का दर्द नजर नहीं आता, एक अभिभावक की पीड़ा दिखाई नहीं देती। भोपाल में कुत्तों को पकड़ने के लिए हमारे नगर निगम की तीनों क्षेत्रों में जहां पर सेंटर बने हुए हैं, वहां प्रतिदिन डॉग को ले जाकर और हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को एक टारगेट दिया है, 70 से 80 डॉग उनको प्रतिदिन पकड़कर तीनों सेंटरों पर पहुंचाना है और उस पर नगर निगम काम कर रहा है। लेकिन भोपाल के कई क्षेत्रों में ऐसी जानकारी मिलती है कि बच्चे स्वयं जाकर डॉग के पास पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह की बातचीत वार्तालाप उस समय हो जाता है, घटना उस समय हो जाती कि डॉग आक्रोशित हो जाता है और बच्चों के ऊपर झपट जाता है। मेरा भोपाल की जनता से आग्रह है कि हम बच्चों को भी ये समझाएं कि किसी भी पशु को परेशान ना करें ताकि कोई नुकसान हो। फिलहाल इस घटना के बाद भोपाल में नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है। फिलहाल इस घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल है। देश भर के तमाम इलाकों, गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों की समस्या से लोग परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इन कुत्तों से डरते हैं। मंदिर और सार्वजनिक मैदान कुत्तों और उनके प्रेमियों की वजह से गंदगी और असुरक्षा का स्थल बन गया है। सवाल है कि आखिर कब तक कुत्ता प्रेमियों के कुत्ता प्रेम की वजह से बच्चों को खेलने से रोका जाए? आखिर कब तक कुत्ते मैदान में आतंक मचाते रहेंगे और मासूम बच्चे घरों में कैद रहेंगे? आपको बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया था, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्त फैसला दिया था, जिसके बाद देश भर के आवारा कुत्ता प्रेमी सड़कों पर उतर आए थे। विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला था। लेकिन सवाल उठता है, जब किसी मासूमों पर आवारा कुत्ते हमला करते हैं, तब ये डॉग लवर्स कहाँ रहते हैं? तब क्यों नहीं कैंडल मार्च निकालते? कि आखिर कब तक आवारा कुत्तों के आतंक से मासूमों होते रहेंगे घायल और जाती रहेगी जान? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और अब सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों से आम जनमानस खुद को सुरक्षित कैसे रखे। आवारा कुत्ता प्रेमियों को कभी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिसमें किसी मासूम बुजुर्ग पर एक साथ कई कुत्ते टूट पड़ते हैं। ऐसे में आज का मुद्दा है कि आखिर आवारा कुत्तों से मासूमों की कैसे बचेगी जान। और साथ ही मुद्दा यह भी कि क्या सड़कों पर चलने वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं या फिर कैसे सुरक्षित महसूस करें खुद को। और अगला मुद्दा ये कि कब तक घरों में कैद रहे मासूम बच्चे और बुजुर्ग। और मुद्दा ये भी क्या डॉग लवर्स को मासूमों की कोई परवाह है और क्या मासूमों की जिंदगी पर भारी हैं डॉग लवर्स। और महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी कि आखिर आवारा कुत्तों का आतंक कब खत्म होगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो उठते हैं इस एक और घटना के बाद जिसमें एक मासूम बच्चे को फिर से आवारा कुत्तों ने काट लिया। अब ऐसे में तमाम मुद्दे सामने आते हैं, तमाम सवाल उठते हैं कि जो डॉग लवर्स अपने आप को कुत्ता प्रेमी कहते हैं वो क्या इनकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। और हमारे सहयोगी देवांश पांडे इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवांश, एक और घटना कुत्ते के बच्चों को, एक मासूम बच्चे को काटने की। अब ऐसे में सवाल तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा स्ट्राइक देके, इतना बड़ा प्रदर्शन देके अपना फैसला तो सुना दिया, पर ये जो अभी भी घटनाएं आ रही है इनके लिए जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया था, जिस तरीके से जस्टिस पार्टीवाला की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का ऑर्डर दिया, उसके बाद जिस तरीके से जस्टिस नाथ की जो 3 जजों की बेंच थी उसने उस ऑर्डर को पूरी तरीके से बदल दिया था। और साफ तौर पर कोर्ट का यह कहना था कि जितने भी बीमार और रेबीज से प्रभावित कुत्ते होंगे सिर्फ उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, बाकी सभी कुत्तों को वापस छोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे। चूंकि जिस तरीके से जस्टिस पार्टीवाला की बेंच ने सभी कुत्तों को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, उसके बाद राजधानी दिल्ली, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत में जो डॉग लवर्स थे उनका प्रदर्शन हमने देखा था। जो डॉग लवर्स थे वो सड़कों पर उतरे थे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आवारा कुत्तों के लिए, उनकी आजादी के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। अब जो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़ा होता है, जिस तरीके से भोपाल में भी एक मासूम बच्चे की जान जो कि आवारा कुत्ते जो उसके पीछे दौड़े, उसके बाद उन्होंने हमला भी किया, जो मासूम बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से जस्टिस पार्टीवाला ने भी कहा था कि जिन मासूमों की कुत्तों के काटने की वजह से जान गई है उनका यहां पर क्या कहना है कि अब उनकी जान को वापस ला सकते हैं। तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब खड़े होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि ये जो कुत्तों की तादाद बढ़ रही है वो आखिर किनकी वजह से बढ़ रही है। क्या ये जो पूर्व सरकार की बात कर ले, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, एमसीडी की बात करें, तो साफ तौर पे कोर्ट ने भी यहां पे एमसीडी को फटकार लगाई थी कि एमसीडी ने जो काम नहीं किया था उसकी वजह से आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ी थी। अगर समय रहते इनकी तादाद को कंट्रोल कर लिया जाता, इनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन अगर समय रहते कर दिया जाता, तो आज इन कुत्तों की तादाद इतनी नहीं होती। तो अब यही सवाल जो है वो तमाम तरीके से हर राज्य में खड़ा होता है कि अगर कुत्तों की तादाद को समय रहते कंट्रोल कर लिया जाता या उस वक्त इस मैटर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था सरकार ने, तो उस तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब यहां पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली चीज ये होगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन सुनाया, तो उसके बाद अब जो बच्चों पे आवारा कुत्ते हमला कर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन? जी लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना देवांश यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि भाई जो ज्यादा हिंसक होंगे या फिर जिनको रेबीज होगा उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा, बाकियों को छोड़ा जाएगा, लेकिन इसका मानक क्या है? इसका मानक क्या है कि अगर मान लीजिए राह चलते कोई व्यक्ति जा रहा है और कौन कुत्ता हिंसक है कौन कुत्ता नहीं है, इस चीज की वो जांच कैसे करेंगे? इसका मानक क्या है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने यहां पर जो फैसला सुनाया, जस्टिस नाथ की जो बेंच ने फैसला सुनाया, उसमें आखिरी में एबीसी रूल्स का जिक्र किया गया। एबीसी रूल्स के तहत ही आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कुत्ता अग्रेसिव है और कौन सा कुत्ता अग्रेसिव नहीं है। एबीसी रूल्स जो कि 2023 में बने, तो उस पर साफ तौर पे स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ है कि एक एनिमल साइकेट्रिस्ट आएगा और उसके बाद 24 घंटे उस कुत्ते को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद अगर वो एनिमल साइकेट्रिस्ट ये बोलता है कि कुत्ता अग्रेसिव है तो उस कुत्ते को एनिमल शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर जो एनिमल साइकेट्रिस्ट
टेस्ट आया है वो उसको एक सर्टिफिकेशन दे देता है कि वो अग्रेसिव नहीं है, तो वो कुत्ता वहीं पर रहेगा। अब ये साफ तौर पे एबीसी रूल्स अभी भी मान्य है, जिसके तहत जो आगे की कार्यवाही है वो करी जाएगी। अब यहां पर सीधे सीधे एमसीडी और नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रखा गया है कि अब एमसीडी को फीडिंग स्पॉट्स निर्धारित करने होंगे, फीडिंग का टाइम निर्धारित करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें साफ तौर पे लिखा है कि पब्लिक स्पेसेस में फीडिंग बैन कर दी गई है। अब अगर लोगों को कुत्तों को खाना खिलाना है तो उसके लिए जो निर्धारित जगह डिसाइड करी जाएंगी, जो एमसीडी जो स्पॉट्स डिसाइड करेगा, जो फीडिंग स्पॉट डिसाइड किए जाएंगे, खाना सिर्फ वहीं पे डाला जाएगा और उसका जो पालन है वो करना होगा। सोसाइटीज की बात कर ले तो सोसाइटीज के आरडब्ल्यूएस को साफ तौर पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे दिए गए हैं कि आरडब्ल्यूए को सोसाइटी में फीडिंग स्पॉट्स निर्धारित करके देने होंगे। आवारा कुत्तों का जो आतंक लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उनके लिए जो फीडिंग स्पॉट्स है वो आरडब्ल्यूए ही सुनिश्चित करके अब सोसाइटी में देगा, और जो फीडर्स हैं, जो यानी कि जो डॉग लवर्स हैं, जो कुत्तों को खाना डालते हैं, वो उसी फीडिंग स्पॉट में अब जाकर कुत्तों को खाना डाल सकेंगे और कहीं पे भी वो खाना नहीं डाल पाएंगे। जी बिल्कुल, ये नियम तो चलिए ठीक है देवांश, ये तो अच्छी बात है कि एक जगह पे देना भी चाहिए, क्योंकि जगह जगह अगर उनके लिए खाना रख दिया जाता है, कई बार वो खाते हैं, कई बार वो नहीं खाते हैं, इससे भी कई जगह पर तमाम परेशानियां शुरू हो जाती है कि वो आक्रामक हो जाते हैं, या रात चलते अगर कोई चल रहा है तो वो इस दौरान उसको काट देते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन सवाल यही ना कि उस समय में जब ये मामला आया था दिल्ली एनसीआर के लिए खासकर ये बात कही गई थी कि भाई दिल्ली एनसीआर के इलाके में लगभग 10 लाख कुत्ते ऐसे हैं जो आवारा है, यानी ऐसे ही पड़े रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, जो लोगों के लिए खतरा है। लेकिन ये मामले तो अब देश भर से सामने आते हैं, हम चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, या फिर पहाड़ी राज्यों की क्यों ना बात कर ले, ऐसे मामले तो सब जगह देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या कोई ऐसे कदम भी है जो हर राज्य सरकार उठा रही हो? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बात करी, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि हम यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात कर लें, हम भोपाल की बात कर लें, या हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो जो आवारा कुत्तों के काटने के मामले हैं वो साफ तौर पे हर जगह से निकलते हुए आ रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो जो पब्लिक प्लेसेस में फीडिंग है उसको बैन कर दिया है, और ये जो ऑर्डर है वो अब कहीं ना कहीं हर केंद्र शासित राज्य को या हर राज्य को ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ये फॉलो करना होगा। और उसी के मद्देनजर जो फीडिंग है, फीडिंग का टाइम डिसाइड किया जाएगा। चूंकि अगर हम यहाँ पे एनिमल के नेचर की बात कर लें, किसी जानवर के नेचर की बात करें, तो जब किसी आवारा कुत्ते को या किसी भी अन्य जानवर को कोई खाना देता है या खाना डालता है तो उस वक्त वो जानवर अग्रेसिव मोड पे होता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव मोड पे होता है कि कोई उसका खाना ना छीने या खाना ले ना ले। तो जिस तरीके से लोग जो डॉग लवर्स हैं वो पब्लिक में फीडिंग करा रहे थे, लोगों को आम में खुले में खाना डाल रहे थे, हर जगहों पे खाना डाल रहे थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डॉग बाइट के केसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 2025 में अभी पिछले 2 सालों में डॉग बाइट से यानी कि रेबीज से एक भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन उसी तरफ अगर हम डॉग बाइट के केसेस की बात कर लें तो डॉग बाइट के केसेस में 227% का इजाफा देखने को मिला है। तो दोनों जगहों पर यहाँ पे डॉग लवर्स की बात कर लें या आम जनता की बात कर लें, तो इसके बीच में जिस तरीके से ये एक इंटरनेशनल डिबेट मैं कहना चाहूंगा कि जब राजधानी दिल्ली में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सभी कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब एक इंटरनेशनल डिबेट छिड़ गई थी। अगर हम अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है पीटा की बात करें तो पीटा भी समर्थन में उतरा था, और तमाम बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे वो आवारा कुत्तों के समर्थन में उतर के आए थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आवारा कुत्तों के लिए अभी कोर्ट ने अपने डिसीजन को पलटा है, उसमें चूंकि जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है और अब इसमें संशोधन जो है वो किए जाएंगे, इसमें जो नए रूल्स है वो ऐड किए जाएंगे। कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस में फीडिंग तो बैन कर दी है, लेकिन अब उन कुत्तों को फीडिंग कहां करनी है, किस तरीके से करनी है, और यही जो तमाम सवाल आज सूर्य समाचार खड़े कर रहा है कि जो आम जनता है उसकी सुरक्षा का क्या, किस तरीके से ये सुनिश्चित करना पॉसिबल हो पाएगा कि कौन सा कुत्ता अग्रेसिव है, कौन सा कुत्ता नहीं है, और अगर अभी भी कुत्ते लोगों को काटेंगे तो आगे क्या, ये जो तमाम तरीके के सवाल हैं अब ये कोर्ट के रिटन ऑर्डर में लिख के आएंगे और उसी में तमाम वो जानकारी मिलेगी, तमाम वो चीजें लिखी होंगी जिससे साफ तौर पे स्पष्ट हो पाएगा कि अब किस तरीके से आगे ये काम किया जाएगा। जी, और न सिर्फ कोर्ट के निर्देशों का इंतजार करना चाहिए देवांश, मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अपने स्तर पर भी जरूर इसके लिए फैसले लेने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, खासकर अगर हम शहरों की बात करें तो कई बार लिफ्ट में बच्चों को काट देते हैं, कई बार लिफ्ट में किसी को भी काट देते हैं, और इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आप कुत्ते को लिफ्ट से नहीं ले जा सकते, आप ज्यादा जहां पर लोग हैं वहां पर अपने पालतू कुत्ते को नहीं ले जा सकते। न सिर्फ आवारा कुत्ते बल्कि पालतू कुत्ते भी बहुत बड़ा खतरा उन लोगों के लिए जहां पर उनको ले जाया जाता है। कई बार वो भी इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अपने मालिक की बात ना सुन करके उनके सामने जो भी मौजूद होता है उसको वो काट देते हैं।
जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बात बोली उसका मैं बहुत एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमने बीते दिनों देखा था कि गुड़गांव में एक पेट ओनर अपने पेट को लेकर के वॉक पे निकली थी और सामने से एक लेडी आ रही थी, जबकि उसने उस कुत्ते को कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ डराया नहीं, धमकाया नहीं, लेकिन तब भी उस पेट ने अपने ओनर की ना सुनते हुए उस लेडी पे अटैक कर दिया था और बहुत बुरी तरीके से वो औरत जख्मी हो गई थी। वो तो आप ईश्वर का भला मानिए कि जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे वो इतने अलर्ट थे, इतने अटेंटिव मोड पे थे कि उस औरत की उस वक्त जान तो बच गई थी, लेकिन वो काफी गहरे रूप से जख्मी हो गई थी। तो अब यहां पर ये जितने भी पेट्स की बात अगर मैं यहां पे स्ट्रेस की बात या आवारा कुत्तों की बात ना करके जो कुत्ते घर में पलते हैं यानी कि ब्रीडिंग वाले कुत्तों की अगर हम बात करें तो उस पे भी साफ तौर पे कई तरीके के जो रोक है वो लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटीज में ओनर्स अपने पेट्स को खुला लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो जानवर है वो ट्रेंड है पूरी तरीके से, लेकिन जानवर तो आखिर में जानवर ही होता है, आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा उस वक्त नहीं कर सकते। तो लोग जो अपने कुत्तों को सोसाइटी में खुले में छोड़ देते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितने भी कुत्ते हैं उनको बांध के रखना चाहिए। और जिस तरीके से कुत्ते वो टहलाने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने साथ में किसी तरीके का कुछ कैरी करना चाहिए कि अगर उनका कुत्ता किसी भी मोड पे एग्रेसिव होता है तो वो उस कुत्ते को वहां पर रोक सके, उसको समझा सके, उसको अपने कंट्रोल में कर सके। जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े कुत्ते टहलाने निकलते हैं ऐसा माँ बाप को नहीं करना चाहिए। जितने भी माँ बाप हैं उनको खुद अपने बड़े बड़े कुत्तों को टहलाना चाहिए, क्योंकि जानवर में ताकत बहुत होती है और जब जानवर अग्रेसिव मोड में होता है तब वो बच्चा उस जानवर को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिसके बाद वो जानवर जाके किसी आम इंसान को, किसी मासूम इंसान को काट लेता है, जिससे वो घायल हो जाता है और कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। तो तमाम ये वो सारी चीजें हैं जिसका अब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे ही दिया है, राज्य सरकार के साथ साथ अब आम आदमी को जागरूक होने का वक्त आ चुका है। आम आदमी को सड़कों पर अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा, अपने जानवरों का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा और आम जनता का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। जो डॉग लवर्स हैं, जो कि आवारा कुत्तों की आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज सुनिश्चित करनी होगी कि जिस जगह वो कुत्तों को खाना डाल रहे हैं उस जगह जितने बच्चे हैं, जितने बुजुर्ग हैं, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, किसी को किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो आम बच्चे जो घरों में आज कैद होकर रह चुके हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, इसका जो ध्यान है वो आम जनता को ही रखना पड़ेगा। आम जनता जब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाएगी, अटेंटिव हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी, तो मैं कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम बल्कि ऐसी आम जनजीवन में कोई भी जो परेशानी लोगों को आती है, अगर आम जनता अलर्ट हो जाएगी तो वो सारी सॉल्व हो सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब इस चीज के लिए देवांश हर किसी को या फिर सभी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लोग, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहली बार में आया था, जब ये कहा गया था कि शेल्टर्स में कुत्तों को डाला जाएगा, उस समय जो अग्रेसिव हुए थे, बिल्कुल धरने पर बैठ गए थे खाना पीना छोड़कर, वो अब अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी साधते हैं, ऐसे मामलों पर कुछ करने का प्रयास नहीं करते, तो जाहिर तौर पर कुछ हद तक तो ऐसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो लोग जब कुत्तों को शेल्टर होम में डालने की बात आई थी तब वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब वही कुत्ते जब मासूम बच्चों को काट रहे हैं तब वो पूरी तरीके से मौन बैठे हुए हैं, वो उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते, वो उसमें कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अब अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन की हम बात कर लें, जिस तरीके से जस्टिस पार्टीवाला की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट के शेल्टर है उसमें कुत्तों को डाल दिया जाएगा, तो उसके बाद अब फैक्ट्स देखिए कि एक भी गवर्नमेंट रन शेल्टर राजधानी दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में था ही नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा था कि अगर कुत्ते उठाए जाएंगे तो उन कुत्तों को रखा कहां जाएगा। ये जो आवारा कुत्ते जगह जगह से उठाए जा रहे हैं, 10 लाख के आसपास कुत्ते सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में पाए गए थे, तो उनको कहां रखा जाएगा, किस जगह रखा जाएगा, किस तरीके से उनको देखा जाएगा, ये सारी चीजें जो हैं वो कई तरीके के सवाल उस वक्त खड़े करके गई थी। और आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं कुत्तों से प्रभावित हो रही थी और जो डॉग लवर्स थे वो कहीं ना कहीं कोर्ट के केस से प्रभावित हो रहे थे। पूरे भारत में हमने प्रदर्शन देखा था, राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, साउथ इंडिया हो, कई जगहों पे जो डॉग लवर्स से, बिहार की बात कर लें, तमाम वो जगह सारे जितने भी डॉग लवर्स थे वो सड़कों पर उतर आए थे, आवारा कुत्तों की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अगर आप आवारा कुत्तों की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो आज वो जो आवारा कुत्ते आजाद हो चुके हैं, जो आम बच्चों को काट रहे हैं, जो मासूमों को काट रहे हैं, उनका भी जवाब देने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। और ना सिर्फ सामने आना पड़ेगा बल्कि ये चीज सुनिश्चित करनी होगी कि अगर आप किसी कम्युनिटी डॉग्स को पालते हैं या उनको खाना पीना देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस वक्त खाना डालिए जब वहां पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग ना टहल रहे हो, और ऐसी जगह पे खाना डालिए जहां पर वो कुत्ता चुपचाप खाना खा के जा भी सके। और इससे क्या होगा, इससे दोनों पक्ष जो हैं वो खुशी रह सकते हैं। तो साफ तौर पे ये देखने वाली चीज होगी कि आम जनता इस मुद्दे पर कितनी जल्दी जागरूक होती है। बिल्कुल, ना सिर्फ जागरूक होने की बात है, सबसे बड़ी बात ये भी मैं समझती हूँ देवांश की एक नीति और एक पॉलिसी जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि अगर कोई भी जानवर, ना सिर्फ कुत्ता बल्कि बिल्ली और अन्य जानवर भी जो कभी भी किसी पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसी वीडियोस भी देखते हैं, ऐसे मामले भी
भी सुनते हैं कि कई लोगों ने बंदरों को भी पाला होता है, कई लोगों को बहुत शौक होता है अलग अलग तरीके के जानवर पालने का, तो इसको लेकर एक अच्छी, एक स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जानवरों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके तहत अब यहाँ पर पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब सरकार को, या तो राज्य सरकार को या तो केंद्र सरकार को, ऐसी पॉलिसीज जो है वो अब कहीं ना कहीं बनाने की आवश्यकता आ चुकी है कि जो आम जनता सड़कों पर टहल रही है वो अब कितनी आराम से टहल सकती है, ना के आतंक के बगैर टहल सकती है, कहीं ना कहीं चिंता मुक्त होकर टहल सकती है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इन कुत्तों पर वार करते हैं जब कुत्ता आराम से बैठा होता है, क्योंकि देखिए ये जानवर है, हर जानवर एग्रेसिव नहीं होता, और जो जानवर एग्रेसिव नहीं भी होते हैं तो कुछ लोग उनको पत्थर मारते हैं, कुछ लोग उनको लाठी मारते हैं, जिसके बाद वो आवारा कुत्ता एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद वो लोगों को काटता है। कई तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसपे इन आवारा कुत्तों के रेप तक के मामले सामने निकल के आए थे। तो अब ये जो लोग हैं जो जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो जानवरों को परेशान कर रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं अब काबू में करने की जरूरत है, और साफ तौर पे जो कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं उनको भी काबू करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर काबू करने की तो जरूरत है ही, लेकिन देवांश एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी यहाँ पर दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि जब अधिकतर जो मामले सामने आते हैं छोटे बच्चों को काटने के आते हैं, हालांकि बुजुर्ग और जवान भी ऐसा नहीं है कि इससे अछूते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे अक्सर हम देखते हैं जब वो अकेले होते हैं दोपहर के समय में या फिर ऐसे किसी भी समय में जब वो अकेले होते हैं तब ज्यादा उन पर कुत्ते अटैक करते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी बात यह भी हो जाती है कि माँ बाप और उनके जो भी पालक हैं वो इस बात का बहुत ध्यान दें कि ऐसे इलाकों में अपने बच्चों को गलती से भी अकेले ना छोड़े, ताकि इससे कुछ इन मामलों में कमी आ सके। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए इस चीज़ में सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो माँ बाप की हो जाती है कि माँ बाप को अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है, चूंकि जो बच्चे अकेले घूमते हैं, तो जितने भी हमने ये डॉग बाइट के केसेस देखे हैं वो साफ तौर पर तब देखे गए हैं जो छोटे छोटे बच्चे अकेले टहल रहे हैं, या छोटे छोटे बच्चे जब अकेले होते हैं तब आवारा कुत्ते उन पर हमला करते हैं और उनको काटते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान भी चली जाती है। तो साफ तौर पर अब ये देखने वाली चीज़ हो रही है कि कितनी जल्दी लोग यहाँ पर जो है वो सुनते हैं और कितनी जल्दी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं। और जितने भी अभिभावक हैं उनको साफ तौर पे मैं भी ये लगातार अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को दिन के टाइम में अकेला ना छोड़ें। जिस जगह पे आवारा कुत्ते ज्यादा हों वहां पर अपने बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। उस वक्त अपने हाथ में कोई चीज जो आपको प्रोटेक्ट कर पाए या आपको प्रोटेक्शन दे पाए वो लेकर के ही अपने बच्चे को उस रास्ते से निकले जाए। बिल्कुल ठीक है देवांश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।